हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर 7.1 कंप्लीट हो गई थी और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 7.2 भी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सरसाइज जो 7.3 है वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। सेकेंड टर्म एग्जाम में 7.3 आपके नहीं आएगी, आपको ओनली 7.1 और 7.2 कंप्लीट करनी है। और दूसरी बात, आपको सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए सिलेबस के अंदर थोड़ा सा आप चेंजेज कर लीजिए। उसके अंदर एक्सरसाइज 9th करेंगे आप। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज 9th करेंगे। एक एक्सरसाइज थी 11th चैप्टर था, वो आप स्किप कर दीजिए, एक बार उसको छोड़ दीजिए। उसकी जगह पर आप चैप्टर नंबर 9 करेंगे और 9 चैप्टर भी उतना ही करेंगे जितना मैं करवाऊंगा आपको। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट। यस स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट देखने से पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम पढ़ते हैं ब्याज, सिंपल साधारण। ये याद नहीं रखना, ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। इस चैप्टर के अंदर मेनली जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। बट सिंपल इंटरेस्ट भी अपने लिए जानना जरूरी है। अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता है तो हम इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं कि आपने किसी से रुपीज़ क्या लिए? उधार लिए, बोरो किए। ओके स्टूडेंट्स, वो आपको किसी ना किसी कंडीशन पर वो रुपीज़ देगा आपको। जैसे कि आपने किसी से रुपीज़ लिए, वो आपको रुपीज़ दे रहा है, तो वो आपको कंडीशन देगा कि मैं आपको 1 साल के लिए रुपए दे रहा हूँ, 2 साल के लिए दे रहा हूँ, या 3 ईयर्स के लिए, जितने भी ईयर्स के लिए। और वहाँ पर कोई ना कोई रेट लगाएगा कि मैं आपको जो रुपीज़ है 1%, 2% या 3%, इस अकॉर्डिंग आपको क्या दूंगा? रुपीज़ दूंगा। तो रुपीज़ के साथ एक कंडीशन लगी क्या? कि इतने टाइम के लिए दिए जाएंगे और इतने रेट के अकॉर्डिंग। क्या? एक तो टाइम और इतने रेट पे। अब इतने टाइम और रेट के अकॉर्डिंग उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस भी लगेंगे। क्या लगेंगे? कुछ ना कुछ चार्जेस भी लगेंगे। जो चार्ज लगा हमारा रुपीज़ उधार लेने के बाद, जो हमारा क्या लगा? चार्ज लगा, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। और वो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। और जो हमने रुपीज़ क्या किए? उधार लिए, बोरो किए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल। जो रुपीज़ आपने किसी से उधार लिए या बोरो किए उसको कहेंगे प्रिंसिपल। जितने समय के लिए लिए, जितने टाइम के लिए लेंगे वो टाइम, और किस अकॉर्डिंग, किस रेट से ले रहे हैं, मतलब 1%, 2%, 3%, हम उसको क्या बोलेंगे? रेट। क्या कहेंगे? रेट। और इनको काउंट करने, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी हमारा चार्ज आएगा, क्या आएगा? चार्ज आएगा जो लास्ट के अंदर 1 साल के बाद, अपने बात करते हैं 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के बाद जो भी आप रुपीज़ दोगे वो चार्ज ऐड करके दोगे, और जो हमारे पास वो चार्ज है वो क्या होगा? इंटरेस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो भी आपका थोड़ा बहुत था बताने का वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं वो हम बात करते हैं। यस, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? SI, जिसको बोलते हैं अपने PRT अपॉन 100। PRT
अपॉन 100, क्या बोलेंगे, PRT अपॉन 100। ओके स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, PRT अपॉन 100। P प्रिंसिपल, R रेट, T ईयर, टाइम, हाउ मच टाइम, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वो अपने लिए यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ज़्यादातर आपके क्या मिलेगा, एनएम मिलेगा, पर एनएम वर्ड मिलेगा। पर एनएम मीन्स वो 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हम इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड SI if P 12,000, R 5% and T 1 year, T 1 year. Yes, SI P 12,000 into R 5 and T 1 upon 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। 120 इंटू 5, 12 5 जा 60, 125 इंटू 5 मल्टीप्लाई 60, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 600 आया वो क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट। क्या आया, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 12,000, इंटरेस्ट 600। जो टोटल अमाउंट जो हम किसी को रुपीस देंगे, क्या देंगे, रुपीस देंगे, कंप्लीट 1 ईयर होने के बाद, आफ्टर 1 ईयर रुपीस जो हम देंगे वो कितना देंगे, प्रिंसिपल प्लस आई, प्रिंसिपल PI इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 12,000 प्लस आई 600, एडिशन करेंगे 12,600, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट। ये दो फॉर्मूलेज हैं SI का, ये आप नोट कर लेंगे, एंड अमाउंट का, ये आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट। और इसके अकॉर्डिंग, इससे रिलेटेड आपको मैं 4 और 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 9th, जो चैप्टर 9th है वो है। सिंपल इंटरेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, पर करना अपने लिए ज़रूरी था, क्योंकि इसके हेल्प से अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन आपने नोट कर लिए। अब आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं कुछ 3 और 4 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, वो आप होमवर्क में घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, P 3,000, R 5% and time 2 year. Second, P 2,500, R 2 year, sorry, R 12%, T 2 year. P R T, P 10,000, R 7%, T 3 year. 4 number, P 5,000, R 16%, T 3 year. स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, फाइंड SI, सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन 1 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इसको आप क्या करोगे अपनी नोटबुक में, फिर जो भी नोटबुक है वो आप उसके अंदर नोट कर लेंगे। जब भी स्कूल आएंगे मैं आपकी नोटबुक को चेक करूंगा, इसको आपने किया या नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो पोर्शन था, इम्पोर्टेंट पार्ट था, ये है।
थोड़ा सा मैं अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी जो एक्सरसाइज है अपने कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आपने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, वैसे ही एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स सपोज कीजिए किसी से आपने रुपीज़ क्या किए, बोरो किए, क्या किए, बोरो किए, कितने टाइम के लिए किए और क्या रेट है, वो वैसी बात है। अब क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, इसमें पर ईयर चेक करेंगे। पहले मान लो 2 ईयर है, पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर हम किसका, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। जैसे स्टूडेंट हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड किया। कैसे फाइंड करेंगे, इसी मेथड से, जो इसका है SI का मेथड है, PRT/100। T क्या हो जाएगा 1, इसमें क्या आएगा, T होगा 1, 1/1, 1 ईयर करके हम इसको क्या करें, फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए कि 10,000 का अमाउंट था, 1% के अकॉर्डिंग 2 ईयर्स के लिए उसने पैसे दिए। तो अपने क्या करेंगे, पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे। जो हमारे पास चार्ज आया, क्या आया, चार्ज आया, प्लस जो प्रिंसिपल था, उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आया सेकंड ईयर के लिए, वो टोटल अमाउंट मेरे लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है। जैसे कि जो भी टोटल अमाउंट आएगा उस पर हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड ईयर में ऐसे ही जो टोटल अमाउंट आएगा, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर, जितने भी ईयर है आपके पास, हम 1/1 1 ईयर करके हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उस पर पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपने इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी ओर मूव करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से SI किस टाइप फाइंड करते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं अच्छे से इसको आप कर लें, किस टाइप से फाइंड करते हैं वो हम आप कर लें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।